स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद आगे के जो टर्म्स होंगे उसको समझने का प्रयास करेंगे। इस पॉइंट को हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन है क्या? जब कभी भी आपके जेहन में ये सवाल आए तो एक चीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा। यूनिफॉर्म को इन हिंदी हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म, एक समान। इसको हिंदी में बोलते हैं एक समान, और मोशन को बोलते हैं गति। यानी वैसी गति, वैसा मोशन जो एक समान हो, एक जैसा चलता हो। और इसको कम शब्दों में अगर हम समझने का प्रयास करें तो कह सकते हैं अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। एक ऐसी बॉडी जो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता हो एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, फिक्स्ड है वो। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, घड़ी का एग्जाम्पल लीजिए। 60 सेकेंड्स में या 60 मिनट में अगर वो अपने साइकिल को कंप्लीट करती है तो हमेशा घड़ी की सुई 60 सेकेंड्स या 60 मिनट में वो साइकिल को पूरी करेगी। वो कभी भी चेंज नहीं होगा। यानी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ध्यान रखना, इसमें क्या है, एक पॉइंट यहां पे लिखा गया है कि नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल्स में भी, वो टाइम इंटरवल्स छोटा है या बड़ा है ये मैटर नहीं करता। और सबसे बड़ी चीज जो ऑब्जेक्टिव में काफी पूछे जाते हैं कि इसके जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेंगे यूनिफॉर्म मोशन का, वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। कीप इन माइंड, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। ये आप ध्यान रखिएगा, कभी भी ये कर्व्ड नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता, जिसको यहाँ इमेज के फॉर्म में समझाया गया है। आप देखिएगा, ये सेकेंड्स का टाइम और ये किलोमीटर में है। हमेशा ये जो स्ट्रेट के फॉर्म में ही गया है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म करेगा। तो हमको जब कभी भी क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहेगा और पूछा गया कि ये इमेज कौन सा मोशन को शो करता है, आंसर इज यूनिफॉर्म मोशन। या ये पूछ दिया कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होगा, तो स्ट्रेट लाइन, आसानी से बता सकते हैं। और यूनिफॉर्म के ठीक अपोजिट होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए उसको भी समझने की कोशिश करते हैं, प्यार से समझते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है, मैंने उसको हिंदी में समझाया था, एक शब्द कहा था, वहां पे इस्तेमाल किया था, याद होगा आप सबको, एक समान। यहां नॉन यूनिफॉर्म जो है इसको बोलते हैं असमान। यानी जो एक जैसा नहीं हो, असमान हो। यानी जिसकी गति, मोशन को हिंदी में बताए थे हम गति, यानी वैसा मोशन, वैसी गति जो असमान हुई है ना। असमान इट मीन्स व्हाट, अनइक्वल। के पॉइंट क्या हो गया बहादुर, अनइक्वल। अब अनइक्वल क्या है, इसको डिफाइन करके देखिए, यहां पे लिखा गया है अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस। कैसा डिस्टेंस है, अनइक्वल, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। की पॉइंट इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे समझाया गया है कि बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। ध्यान रखिएगा कि लिखा है कि द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। किसी भी, यानी ये टॉल बिल्डिंग है, एक ऊंची इमारत है, इस ऊंची इमारत से अगर कोई भी चीज, एग्जाम्पल के तौर पे एक बॉल है, इस बॉल को अगर ऊंची इमारत से गिराया जा रहा है, यहां पे देखिएगा ये गिराया जा रहा है, तो गिराया जब जाएगा तो इसमें क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो डिस्टेंस ट्रेवल किए जाएंगे अनइक्वल डिस्टेंस होगा, ऑलवेज अनइक्वल। देखिए इस दोनों के बीच गैप, फिर यहां जो डिस्टेंस देखिए, अब ये गैप इंक्रीज करा, फिर ये गैप इससे बड़ा, फिर ये गैप देखिए इससे बड़ा, ये गैप इससे बड़ा। यानी ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किए गए हैं वो डिस्टेंस क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस। तो जो भी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो क्या कहलाएगा,
नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसी को जस्टिफिकेशन में नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ अ टॉल बिल्डिंग, एक बॉल गिरता है कहां से? छत यानी ऊंची इमारत से, ऊंची छत से नीचे गिराया जा रहा है। वो ट्रेवल करता है अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अनइक्वल डिस्टेंस यानी उसकी दूरी जो होती है वो अनइक्वल होता है। आप हर जगह आप पैटर्न में देख सकते हैं ये डिस्टेंस जो है अनइक्वल है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। और ये एग्जाम्पल किस चीज का है बहादुर? तो हम आसानी से कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको और भी समझने की कोशिश करें ग्राफ के पैटर्न। पिछले यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग समझे थे कि उसका ग्राफ जो बनेगा स्ट्रेट बनेगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में ऑलवेज ग्राफ जो ड्रॉ होंगे वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ऑलवेज कर्व्ड लाइन पे पड़ेंगे, हमेशा कर्व्ड लाइन होगा, कभी भी सीधा नहीं होगा, कभी नहीं मतलब कभी नहीं। आप यहाँ इमेज को आप देखिए और इससे समझ सकते हैं। देखिएगा ये इमेज जो बनाया गया है ये कर्व्ड है, तो ये ध्यान रखना है कि हमेशा जो ये लाइन बनेगा नॉन यूनिफॉर्म में वो कर्व्ड लाइन ही बनेगा। और एक और भी चीज़ समझ लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में होते हैं, नोट में एक ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये नोट के पैटर्न में है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अल्सो कॉल्ड, ये कहा जाता है इसको एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन क्या समझे हम लोग? नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन, अल्सो नॉन एज एक्सेलरेटेड मोशन। तो हम सब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के की पॉइंट्स को समझ चुके हैं। फर्स्ट की पॉइंट क्या है? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स टाइम। सेकेंड अगर की पॉइंट की बात करें तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट बॉडी फ्री फॉल करती है तो वो एग्जाम्पल होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। थर्ड पॉइंट इज इसके टाइम ग्राफ जो बनेंगे वो कर्व्ड लाइन बनेंगे। एंड फोर्थ की पॉइंट इज इसको हम नॉन यूनिफॉर्म को एक्सेलरेटेड मोशन भी कह सकते हैं। तो चलिए इसके बाद के टॉपिक को समझते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक में है हमारा स्पीड। बहुत अच्छा है। स्पीड के बारे में हम सब जानते हैं, ध्यान रखिएगा। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो क्या कहलाएगा? स्पीड कहलाएगा। तो इसकी की पॉइंट है पर यूनिट टाइम। ध्यान रखिएगा यहां पे एक चीज और भी है, ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो स्लो है या फास्ट है। स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, याद होगा स्केलर क्वांटिटी के बारे में कि स्केलर क्वांटिटी जो होता है इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है, डायरेक्शन नहीं होता। यानी हमको स्पीड जैसे टर्न करने का मन है वैसे हम टर्न कर सकते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगा। यानी स्केलर है, इसका मतलब नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, या आप कह सकते हैं स्पीड विदाउट डायरेक्शन होता है। स्पीड का जो ऐसा यूनिट होता है, ध्यान रखिए हर एक पॉइंट टच किया गया है, वो मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड होता। यहां पे एक चीज और है जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, खूब आप सब पढ़े होंगे जूनियर क्लास में, एक वर्ड है स्पीडोमीटर। नहीं पढ़े हैं तो याद कर लीजिए, आप सबको पता होगा। आप जब गाड़ी चलाते हैं, चाहे वो स्कूटी हो, बाइक हो, कार हो या जो भी, उस गाड़ी में एक बना हुआ टर्म रहता है ऐसे करके आप देखेंगे, और यहाँ पे कुछ रहता है और ये 10, 20, 30 इस तरह से कुछ भी हो सकता है, 40, 50, 60 कुछ भी, या इसको आप दूसरे टर्म में कह सकते हैं कि यहाँ 20 है, 40 है, 60,
80, 100, 120 कुछ भी हो सकता है। इसमें हमेशा जैसे ही आप एक्सलेट कर रहे होते हैं बाइक को, तो ये हमेशा ऐसे 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 कर रहा होता है, यानी कि गाड़ी कभी 20 पे होती है, कभी 30 पे होती है, कभी 40 पे, कभी 60 पे, कभी 100 पे, यानी इस तरह के जो मूवमेंट होते हैं, जो रीडिंग होती है, उस रीडिंग को जो मेजर किया जाता है वो होता है स्पीडोमीटर। किस गाड़ी के रीडिंग में मतलब मेजर की जा रही है? तो रनिंग व्हीकल्स की, जो गाड़ी रनिंग पोजीशन में है। तो यहां पे की पॉइंट्स हम क्या समझे? द स्पीड ऑफ अ रनिंग व्हीकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम सो बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। और एक और चीज यहां पे दिया गया है, ध्यान रखिएगा, स्पीडोमीटर को जब भी आप मेजर कर रहे होंगे तो किलोमीटर पर आर के हिसाब से आप देखिएगा वहां पे लिखा हुआ रहता है किलोमीटर पर आर। बहुत सारी गाड़ी में तो ये आसानी से दिखता, देखिए 40 पे चल रहा है, 42, 43, 46, 48, 58, 58, 68, 69, 78, 80, 84, 85, इस तरह से स्पीड जो है आपका फ्लैक्चुएट हो रहा होता है और इंस्टेंटली फ्लैक्चुएट हो रहा है और वो किलोमीटर पर आर को शो करता है। एक नेक्स्ट पॉइंट है यहां इसमें कि वर्ड का इस्तेमाल किया गया है ओडोमीटर। ओडोमीटर भी आप सब जानते हैं, ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या है? इसी व्हीकल्स में आप देखेंगे जहां पे किलोमीटर लिखा हुआ था, किलोमीटर मेजर्ड होता, आप यानी गाड़ी निकाले और उसमें मान लीजिए कि लिखा हुआ है 15,625 और आप जो है 25 किलोमीटर और गाड़ी जो है चला के आए हैं, तो ये टोटल जो है आपका वहां पे लिखा जाता है 15650 किलोमीटर। तो जो किलोमीटर को मेजर करता उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज? ओडोमीटर। यहां पे देखिए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ओडोमीटर। यहां डिस्टेंस मेजर किया जाता है और ये रिकॉर्ड कैसे रखता है? किलोमीटर्स को। तो ये सब हम लोग आसानी से समझ चुके हैं, बहुत आसान टॉपिक, बहुत मजेदार भी। आप देख सकते हैं फॉर्मूला स्पीड का क्या है, इसको हम लिख सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम। और एक चीज न्यूमेरिकल जब भी बनाएंगे तो इस चीज को याद रखेंगे, लिखा है बॉडी ट्रेवल डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से, स्पीड को वी से। डिस्टेंस को किसे बताया? एस से, टाइम को टी से, स्मॉल टी लिखिएगा, और स्पीड को वी से। तो यहां फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड को किससे डिनोट किए हैं? वी से। तो वी इज इक्वल टू डिस्टेंस को एस से, टाइम को टी से, तो v इज इक्वल टू एस बाई टी। ये फॉर्मूला हो जाता है फिजिक्स में, इस चैप्टर में। यहाँ पे वेयर ये लिखना रहता है न्यूमेरिकल में, ध्यान रखिएगा। v स्पीड, s डिस्टेंस ट्रेवल, t टाइम टेकन, यानी कितना समय लगा है उसमें। स्पीड के टर्म को हम समझ चुके हैं। और स्पीड में एक चीज देखिएगा, स्पीड और वेलोसिटी दोनों सिमिलर है, तो हम उसको भी समझेंगे, लेकिन स्पीड के टाइप्स को देख लेते हैं। बहुत अच्छा है ये, आप अगर ध्यान दे लें। स्पीड जो है बहादुर, स्पीड के 4 टाइप होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ स्पीड है, 4। वो कौन कौन से हैं? एक है यूनिफॉर्म स्पीड, हम बताए थे, एक समान। जब भी यूनिफॉर्म आए तो एक समान, मतलब एक जैसा। तो जब भी एक जैसा आएगा तो की पॉइंट्स आप लोगों को पता है, क्या है पता? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जब कभी भी आपको ये की पॉइंट्स आएंगे यूनिफॉर्म का, ऑलवेज कीप इन माइंड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। चाहे वो स्पीड हो, चाहे मोशन हो या वेलोसिटी। यूनिफॉर्म इट मीन्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। बाकी वर्ड्स अपनी स्टेटमेंट को लिखने वक्त पूछा क्या है उसके हिसाब से लिखेंगे। अब क्या है, यूनिफॉर्म को ही हम एक और नाम से जानते हैं,
यूनिफॉर्म जो आप बोलेंगे उसी को एक नाम से जानते हैं, कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट का मतलब होता है नियतांक, हिंदी में इसको बोलते हैं नियतांक। नियतांक मतलब नियत जोड़ अंक, वैसा अंक जो क्या हो, फिक्स्ड हो। तो यहां पे यूनिफॉर्म क्या कर देता है बहादुर, फिक्स्ड कर देता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड। यानी हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड इज आल्सो नॉन एज कांस्टेंट स्पीड। अब हमारा है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म को हम बताए थे असमान। असमान का मतलब जो एक समान ना हो, जो एक जैसा नहीं हो। जब एक जैसा नहीं होगा बहादुर, तो आप सबको पता है, इसमें भी की पॉइंट्स हम दिए थे, जब भी एक जैसा न हो तो आपको क्या ध्यान रखना है, नॉन यूनिफॉर्म में ऑलवेज अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर हो चुके हैं हम सब। अनइक्वल डिस्टेंस, नॉन यूनिफॉर्म क्या शो किया, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब है एवरेज, तो ये तो बचपन से पढ़ते आए हैं। एवरेज का मैथमेटिकल लैंग्वेज में फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसी की कहानी है यहां पे, अगर आप ध्यान दें, लिखा है द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी। हम बात करें इसका, इज द टोटल डिस्टेंस, जो हुआ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। यानी जो टोटल डिस्टेंस लगा है, ट्रेवल किए हैं आप, उस पूरे टोटल डिस्टेंस को यानी डिवाइड करेंगे हम सब, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यानी ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, टोटल टाइम टेकन। यही हमारा हो जाता है किसका फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का। और उसके बाद है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या, जैसे आप गाड़ी चला रहे होते हैं और सडनली कोई ऐसी चीजें आती है कि आप ब्रेक सेट डाउन लगाते हैं, तो स्पीड उस समय में तुरंत कम हो जाता, या कोई ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से आप एक्सेलरेट कर लेते हैं बाइक को, तो तुरंत जो है सडनली स्पीड बढ़ जाती है। यानी इंस्टेंट जो वर्क करते हैं आप देखिएगा एक स्पेसिफिक मोमेंट में, वही हमारा कहलाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको आप देखिए डिफाइन कैसे किया गया है, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक स्पीड, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ स्पेसिफिक मोमेंट, एक स्पेसिफिक मोमेंट एंड टाइम, नॉट ओवर ऑल इंटायर जर्नी। ये कभी भी पूरी जर्नी का नहीं होगा बहादुर, ये हमेशा इंस्टेंटली किया गया होगा। इंस्टेंट, उस समय एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम में जो स्पीड होगा उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरे टॉपिक आसानी से समझ में आ गया होगा। और ठीक स्पीड में ही सिमिलर पैटर्न आपको आता है, जो जानते होंगे वेलोसिटी। इस टर्म के लिए वेलोसिटी में आपको पता होगा सिमिलर है, वेलोसिटी के बारे में मैंने पहले ही बताया है कि ये सिमिलर होता है स्पीड की तरह, लेकिन इसमें एक चीज आ जाता है, स्पीड जो था विदाउट डायरेक्शन, वेलोसिटी जो है ये विद डायरेक्शन, विद डायरेक्शन। हमेशा ये ध्यान रखिएगा वेलोसिटी के बारे में कि ये डायरेक्शन के साथ होता, विद डायरेक्शन, ये क्या कहलाता, वेलोसिटी, और बाकी चीजें सिमिलर होता। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डायरेक्शन ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। सेम चीज पर यूनिट टाइम, बस फर्क क्या है, विद डायरेक्शन होना चाहिए। स्पीड हमारा था स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी होगा वेक्टर क्वांटिटी। क्यों होगा, कहानी यही क्लियर हो गया। वेक्टर इसीलिए क्योंकि ये क्या है, विद डायरेक्शन।
और विद डायरेक्शन जो होता है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, ठीक है। और ये वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। इसका भी वेलोसिटी का भी जो ऐसा यूनिट होता है बहादुर, वो मीटर पर सेकेंड होता है जो आपको लिखा गया है। और इसके फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर होते हैं, वैसे ही वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन। डायरेक्शन जरूरी है, जो डायरेक्शन दिया गया उसमें जोड़ दिया गया है बार बार, बाई टाइम टेकन। इसको आप देख लेंगे, मैंने स्पीड में ही पढ़ाया है। डिस्टेंस को s से डिनोट करते हैं, टाइम को t से डिनोट करते हैं, और डायरेक्शन तो फिक्स ही है, वेलोसिटी को v से, उसमें हम स्पीड को किए थे। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, s बाई टी। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, s क्या है, डिस्टेंस, और t क्या है, टाइम टेकन। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों सिमिलर ही है बहादुर। अगर आपको स्पीड अच्छे से पता है तो आप आसानी से वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। अब क्या है वेलोसिटी, और इसमें देख लीजिएगा, अगर हम इसके पार्ट में चलें यानी टाइप में चलें तो टाइप भी आप आसानी से जानते हैं, सिमिलर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप देख सकते हैं सिमिलर है। इसको आपको याद होगा, स्पीड में पढ़े थे हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड, तो अब ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को क्या कहेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी। की पॉइंट पता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म के बारे में आपको पता है, स्पीड की ही कहानी, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां था क्या बहादुर, इक्वल डिस्टेंस, किसमें, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसमें कहानी सेम है, अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस किसमें बहादुर, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और एवरेज तो आपको पता ही है, एवरेज वेलोसिटी किसको कहेंगे, तो एवरेज को आप आसानी से जानते हैं, टोटल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसमें एक इनिशियल वेलोसिटी होगा और एक फाइनल वेलोसिटी होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी को u मानते हैं, ध्यान रखिएगा, एक मैंने क्या कहा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को u मानते हैं, प्लस का प्लस, फाइनल वेलोसिटी को v मानते हैं, और दो टर्म है इसलिए डिवाइडेड बाय 2, यही चीज यहाँ पे लिखा गया है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2। अब हम आसानी से ये सारे टर्म्स सीख चुके हैं। इस वीडियो में क्या क्या समझे हैं हम सब, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्लियर हो चुके हैं। स्पीड, उसके बाद स्पीड के चारों टाइप्स कौन कौन से पता है आपको, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। और स्पीड के बाद क्या समझें, वेलोसिटी, वेलोसिटी के सारे टर्म्स और वेलोसिटी के सारे टाइप्स, वही है जो आपके सामने में है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। मुझे उम्मीद है कि पूरे टॉपिक को आप आसानी से समझ गए होंगे। बाकी टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।